कौशल्या, मेरा भरत जब आ जाए ना तो धूमधाम से उनका राज्याभिषेक करवाना। माँ कौशल्या कहने लगी, महाराज कृपा करके आप ऐसा मत बोलिए। दशरथ जी कहने लगे, देवी मैं सत्य कह रहा हूँ, राम के वियोग में अब मैं नहीं जी सकता। जरा विचार करो, सुबह मैंने ही कहलवाया था कि मैं कल राम को राजा बना रहा हूँ और मैंने ही उसे वनवास जाने की प्रेरणा दी, मैंने ही आज्ञा दी। राम जिस दिन राज पोशाक पहनने वाले थे उसी दिन वलकल पहन करके जंगल में चले गई। कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, बिल्कुल निराश नहीं हुए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। दशरथ जी कह रहे हैं, कौशल्या मेरा ऐसा पुत्र वन के अंदर चला जाए और उसके वियोग में मेरी मृत्यु न आए तो संसार निंदा करेगा कि राम का पिता दशरथ पुत्र प्रेमी नहीं था, मैं नहीं जी सकता। और कौशल्या, राम जो है ना रघुवंश की मणि है, मणि स्वयं प्रकाशित होती है, हवा का झोंका उसे बुझा नहीं सकता। लेकिन भरत हमारे रघुकुल का दीपक है, तो कहीं राम वनवास की आंधी भरत के जीवन रूपी दीपक को बुझा न दे, इस बात का तुम ध्यान रखना। मेरा भरत राम का सच्चा प्रेमी है, वह प्रेम करने का दिखावा नहीं करता है, सच्चा भक्त है। तुम भरत का विशेष ध्यान रखना, धूमधाम से उनका राज्याभिषेक करवाना, मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। और महाराज की स्थिति एकदम से बिगड़ने लगी, सारी जिम्मेदारी मां कौशल्या पर आ गई। वह कहने लगी, महाराज हम सबको राम का वियोग बहुत सता रहा है और आप तो राजा हैं, अगर आपकी ऐसी दशा हो जाएगी तो प्रजा को कौन संभालेगा, हमारी क्या दशा होगी। राम का वियोग समुद्र के समान है और हमसे ये वियोग बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है। खूब समझाने का प्रयास कर रही है माता कौशल्या। दशरथ जी एकदम से खड़े हो गए, रोते रोते कहने लगे, देवी सामने की ओर देखो, क्या कुछ दिखाई दे रहा है। कौशल्या जी बोली, नहीं महाराज हमें तो कुछ नहीं दिखता, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा। दशरथ जी बोले, हाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। पूछा क्या दिख रहा है। वे बोले, श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या, उन्होंने मुझे श्राप दिया था, तापस अंधक श्राप श्रुधि आई, कौशल्यई सब कथा सुनाई। हे कौशल्या, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। मैं गया था वन में शिकार करने के लिए, सिंह के धोखे में मेरा तीर लग गया था श्रवण कुमार को, और जब यह बात श्रवण कुमार के माता पिता को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, राजन हमारा एक ही बेटा था, उस पुत्र को भी तुमने मार दिया, हमारा श्राप है, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे पर अंत समय में तुम्हारे मुख में पानी की बूंद डालने वाला एक भी उपस्थित नहीं रहेगा। हे दशरथ, पुत्र के वियोग में तेरी मृत्यु होगी। सारी बात उनको याद आ गई, कथा सुना दी। रोते रोते कहने लगे कि कौशल्या, कर्म का फल भुगतना पड़ता है, भोगे बिना कोई चारा नहीं। याद रखना, इस प्रसंग को जीवन में भली भांति उतार लेना। दशरथ जी भगवान के पिता हैं, ब्रह्म के पिता होकर के उनको भी रोना पड़ा है, तो हम और आप किस गिनती में। ये ब्रह्म के पिता हैं, इनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा, क्योंकि कर्म फल भोगे बगैर कोई चारा नहीं है। इसीलिए कहा है, कोई भी काम करो तो करने से पहले 10 बार विचार कर लो, कहीं मरते समय आंसू गिराने का समय ना आ जाए। जो कर्म हम करते हैं उसका फल तो हमें प्राप्त होता ही होता है। दशरथ जी रोते रोते कहने लगे, हे राम, आपके वियोग में मैं बहुत दिन तक जीवित रहा, लेकिन अब मैं नहीं जी सकता। हा रघुनंदन हा प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैं बहुत दिन जी लिया पर अब नहीं जी सकता। खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने राम जी को, लखन को, वैदेही को, और स्थिति धीरे धीरे उनकी नम होती जा रही है। धीरे धीरे वह समय नजदीक आया जो हम सबके जीवन में एक दिन आएगा। देखिए, जीवन का पूर्ण सत्य एक दिन सभी को जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है।
किसी को यहाँ पर नहीं रहना है, जो आया है उसको एक न एक दिन यह संसार सब छोड़ के जाना ही है। चाहे हमारा कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, हम चाहे उससे कितना भी स्नेह क्यों ना करते हो, एक दिन हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा। महाराज दशरथ की स्थिति बिगड़ती जा रही है, एकदम से धरती पर गिर पड़े, प्राण कंठगत हो गया और लगातार उनके मुख से बस राम राम राम। धन्य है महाराज दशरथ के अंतिम समय में उनके मुख से केवल और केवल राम का ही नाम निकल रहा है। कितना प्रेम भगवान राम से, निरंतर राम राम निकल रहा है और राम राम बोलते बोलते ही देह का त्याग किया उन्होंने अपने मुख से 6 बार राम नाम लिया था। गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। 6 बार उन्होंने अपने मुख से प्रभु श्री राम का नाम लिया, बस लगातार राम राम राम। 6वीं बार जैसे राम नाम लिया और उसके साथ ही प्राण पंखेरु उड़ गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। सच्चा वास्तविक जीने का फल तो महाराज दशरथ ने प्राप्त किया, अपना जीवन सफल कर लिया, क्योंकि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकलना बहुत बड़ी बात है। महाराज भाग्यशाली थे, राम राम बोलते बोलते देह का परित्याग कर दिया। अभी किसी को पता नहीं चला है, कौशल्या माँ को तो यही लगा कि मूर्छा आई होगी। जब मूर्छा आती है तो ऐसी स्थिति होती। फिर अचानक से उन्होंने नासिका पर हाथ रखा, श्वास बंद थी, हृदय पर हाथ रखा, धड़कन बंद थी। तो मां कौशल्या के मुख से एकदम से चीख निकली और कहा, सुमित्रा, महाराज ने अपने देह का परित्याग कर दिया है। लोगों के अंदर यह खबर फैल गई, हमारा अन्नदाता चल बसा। पूरी अयोध्या नगरी आक्रंद करने लगी, लोग सिर पछाड़ पछाड़ करके रोते हैं। विदाई बहुत बुरी होती है, सब रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ को पता चला महाराज दशरथ जी चले गए हैं, तो वशिष्ठ महाराज पधारे और वशिष्ठ जी की आंख में भी आंसू। सगे संबंधी तो रोते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन संत की आंख में आंसू आ जाए उसी का नाम है मृत्यु। वे तो इतना ही बोल पाए कि महाराज आपने बहुत जल्दी कर दी, इस अयोध्या को आपकी बहुत आवश्यकता थी। महाराज के शरीर को तेल की नाव में रखा गया। वशिष्ठ जी सबको समझा रहे हैं, दूतों को बुलाकर कहा जल्दी से जाओ कि कई देश भरत शत्रुघ्न को ले आओ। माँ कौशल्या ने दूतों को सौगंध देकर के कहा कि राम जी वन में चले गए और महाराज की विदाई हो गई, यह बात भरत को मत बताना।